अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम अज़ीज़ तलबाए किराम, बुज़ुर्गान, अहले इलाका, आज की ये महफ़िल बहुत ही बाबरकत महफ़िल है। जिसको जो भी उन्वान दिया जाए वो कम है। इसी रबीउल अव्वल के महीने में कमोपेश 1,24,000 पैगंबरों के इमाम तशरीफ़ ले आए, जिनके आने से पहले दुनिया के अंदर जिहालत ही जिहालत थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया में बेहयाई ही बेहयाई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया के अंदर ज़िना भी आम था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया में शराब पीना भी आम था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया में सूद भी आम था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले औरत को कोई भी इज़्ज़त न दी जाती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले औरत का कोई भी मकाम न था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले बहन को भी कोई इज़्ज़त न दी जाती। हत्ता कि अगर किसी के घर के अंदर कोई बच्ची पैदा हो जाती तो उसको वो ज़िंदा दफन कर देते। लेकिन व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कुरान मजीद ने क्या कहा? कुरान मजीद ने क्या कहा? इस जुमले पर गौर करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले ये सारे जहालत वाले काम किए जाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले औरत के साथ पता नहीं कितने बंदे बदकारियाँ करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद औरत के साथ उसका एक शोहर होता था, दूसरा भी शोहर होता था। एक औरत के 10-10 शोहर हुआ करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले
औरत को इज्जत बिल्कुल भी न दी जाती। लेकिन कुरान मजीद ने क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि एक ऐसा नबी आया जो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आया, बल्कि परिंदों, हैवानों, इंसानों सब के लिए रहमत बनकर आया है। एक छोटा सा वाक़या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल लगी हुई है, सहाबे किराम सारे महफिल के अंदर मौजूद हैं, और एक सहाबी आकर, एक शख्स आता है, आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्या मेरा वो गुनाह माफ़ हो सकता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, गुनाह माफ़ हो जाएगा। तो वो बार बार कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आसमानों से भी बड़ा मेरा गुनाह है, ज़मीन से भी बड़ा मेरा गुनाह है, मेरा गुनाह इतना बड़ा है, अगर मैं आपको बता दूं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा गुनाह मैंने कैसे कर लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, क्या तूने जिनाह किया? वो कहने लगा, नहीं, मैंने जिनाह नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने शराब पी? वो कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने शराब भी नहीं पी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर कौन सा गुनाह है, बताओ तो सही। वो कहने लगा, एक दिन मैं सफ़र पर जा रहा था तो मेरी बीवी हामला थी। मैं अपनी बीवी को ये कह कर गया था कि जब अगर बेटा पैदा हो जाए घर के अंदर तो उसकी अच्छी तरबियत करना, उसको खूबसूरती के साथ संभालना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको ज़िंदा दफन कर देना। लेकिन मैं 3-4 साल के अरसे के बाद घर वापस लौटा। जब मैं वापसी आया, घर के अंदर दिन था, मैं देखने लगा कि घर के अंदर 3 साल की बच्ची है, खेल रही है। आपको तो पता है कि घर के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे हों तो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। वो बच्ची मीठी मीठी बातें करती थी और बहुत खूबसूरत जुमले बोलती थी। मेरा दिल उसके ऊपर फिदा हो गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि बच्ची किसकी है हमारे घर के अंदर। तो रात को वक़्त आ गया, बीवी ने कहा, आप सफ़र पर गए थे, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। शौहर ने कहा, कौन सा राज है? वो कहने लगी कि वो ऐसा राज है, जब तुम सफ़र पर जा रहे थे तो आपने कहा था कि अगर घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको खूबसूरती के साथ जो है ना उसकी परवरिश करनी है, अगर बच्ची पैदा हो जाए तो उसको ज़िंदा दफन कर देना है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे अल्लाह ने बेटी दी, बच्ची दी। आप भी सफ़र पर गए हुए थे, मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा कि मैं बच्ची की परवरिश करूंगी और ये बच्ची ही मेरा खिलौना बन गई। मैं बच्ची को संभालने लगी। तो आज आप वापस आ गए हैं, ये आपकी अमानत है। सुबह हुई, वो घर से बाहर गया। बाहर वाले कहने लगे, ए नौजवान, तेरे घर के अंदर तो बच्ची पैदा हुई थी, तूने उसको जिंदा दफन नहीं किया था। तेरी बेटी को कौन ले जाएगा? किसकी दुल्हन बनाएगा तू? वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कुरान क्या कहता है कि नबी के आने से पहले ये सारी जिहालतें थी, ये सारे जुल्म हुआ करते थे। वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं बाहर गया तो सारे मुझे ताने देने लग गए, कहने लगे, ए नौजवान,
तो अपनी बच्ची को किसके घर भेजेगा? तो अपनी बच्ची का जहेज देगा। कहाँ से लाएगा जहेज? वो कह रहा था कि मैं ये सारे ताने सुनता रहा, मुझसे बर्दाश्त ना हुए। मैं फिर सुबह उठा, दूसरे दिन अपनी बीवी से कहा, इस बच्ची को यानी मेरी बच्ची की तैयारी करवाओ, मैं इसको इसके मामू के घर छोड़ के आता हूँ। वो खुशी खुशी तैयारी करने लगी। तैयारी करवाई बच्ची की। बाप बच्ची को उठा के जंगलों के अंदर चला गया। जब जंगल के अंदर गया, साथ एक कस्सी भी ले गया था। तो वहाँ जाकर उसने एक खड्डा खोदना शुरू कर दिया। जब वो खड्डा खोद रहा था तो उसको पसीना आ रहा था, लेकिन वही बेटी जिसको वो थोड़ी देर बाद दफन करने लगा था, वही बेटी जिसको वो थोड़ी देर उसी खड्डे के अंदर उसने दफन करना था, वही बच्ची अपना दुपट्टा उठाकर अपने बाप का पसीना साफ कर रही है। वही बच्ची अपना दुपट्टा उठाकर अपने बाप को पंखा इस तरह हिला रही है कि मेरे बाप को गर्मी हो रही है, मेरे बाप को ठंडक महसूस होगी, मैं उसको हवा तो दे दूँ। लेकिन वो कह रहा है, या रसूलल्लाह, जब मैंने खड्डा खोद लिया तो मैंने बच्ची को उठाकर उस खड्डे के अंदर फेंक दिया। जब मैंने वहाँ पर फेंका, बच्ची कहने लगी, या रसूलल्लाह, बच्ची कहने लगी, या रसूलल्लाह, उसकी ऐसी आवाज़ें थी, मुझे फिर भी अफसोस ना आया, मैंने उसको दफन कर दिया। वो कहने लगी, अब्बू जान, मुझे इसी जंगल के अंदर छोड़ दो, मुझे इधर ही छोड़ दो, मुझे इधर ही रहने दो, लेकिन मुझे अपने हाथों से दफन न करो, मुझे अपने हाथों से न मारो, मुझे अपने हाथों से दफन न करो। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने कुछ भी ना सुना, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। रो रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, तेरा गुनाह छोटा है, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले ये देखो कितने जुल्म हुआ करते थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद दुनिया के अंदर उजाला ही उजाला हो गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।